13 अगस्त 2025 के दिन आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आंध्र प्रदेश से बैठकर दिल्ली की सत्ता हिलाने की एक ऐसी कोशिश की थी कि अगर दांव चल जाता तो शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। शायद आज सत्ता में एनडीए की सरकार नहीं होती। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की ये पूरी कहानी हवा हवाई हो गई। कहानी क्या थी और कैसे आज यही कहानी राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। जिस दांव को खेलकर राहुल गांधी केंद्र की सत्ता में पहुंचना चाहते थे, आज वही दांव राहुल गांधी को देश की सत्ता से खत्म करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल 13 अगस्त को जगन मोहन रेड्डी पत्रकारों के बीच जाते हैं और पत्रकारों के बीच में जगन मोहन रेड्डी एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में उन्होंने खुलासा किया कि राहुल गांधी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस संपर्क को साधने वाला कोई और नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। यानी कि रेवंत रेड्डी बिचौलिए का किरदार निभा रहे हैं और राहुल और चंद्रबाबू नायडू के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। अब बातचीत किस लिए हो रही है? जाहिर सी बात है कि इस वक्त एनडीए की सरकार में जो सबसे ज्यादा दो मजबूत आधार स्तंभ है, एक चंद्रबाबू नायडू है, दूसरे नीतीश कुमार है। तो राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से चंद्रबाबू नायडू से लगातार किसी से संदेश भिजवाते हैं, कभी संपर्क की कोशिश करते हैं। यह बात एकदम सच है। वो बार बार कोशिश करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें और एनडीए अलायंस को समर्थन दें। यह कोशिश राहुल गांधी कई महीने से कर रहे हैं और जगन मोहन रेड्डी को कहीं ना कहीं यह खबर मिल गई थी। इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ था पहले कि क्या ये जगन मोहन रेड्डी झूठ बता रहे हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, डायरेक्ट संपर्क की बात नहीं है। लेकिन कई बार राहुल गांधी ने फोन में बात की है और कई बार उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचते रहे हैं, हालांकि उन्हें हर बार असफलता मिली है। अब राहुल गांधी चाहते क्या थे? दरअसल राहुल गांधी चाहते थे कि एक बार ये बात सामने आ जाए कि उनका चंद्रबाबू नायडू के साथ एक अच्छा संपर्क है, तो वो एक तीर से दो निशाने साध सकें। एक, वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को डरा सके और दूसरा बिहार में नीतीश कुमार को। राहुल ने एक पूरी साजिश रची थी और इस साजिश के तहत राहुल गांधी चाहते थे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भयभीत कर दें और भयभीत कर उनसे एनडीए का समर्थन वापस दिलाने में मजबूर कर दें। राहुल एक संदेश बना रहे थे और ये संदेश बिहार को लेकर था, जिसमें वो ये माहौल पैदा करना चाहते थे कि बिहार में महागठबंधन जो है, जिसके चेहरे अब तेजस्वी यादव बन चुके हैं, महागठबंधन अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में आ गया और बिहार में नीतीश कुमार की हार तय है। राहुल गांधी चाहते थे कि नीतीश कुमार को यह भय हो जाए कि अगर महागठबंधन से उनकी हार होती है तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। तो राहुल गांधी ने एक और संदेश भिजवाया था नीतीश कुमार को कि आप महागठबंधन में शामिल हो जाइए, केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लीजिए, फिर बिहार में हार जीत किसी की भी हो, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। हालांकि उस वक्त भी राहुल गांधी के इस संदेश को नीतीश कुमार ने एक सिरे से ठुकरा दिया था और उन्होंने खुलकर कहा था कि अब हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को लगा कि अगर हम बिहार में कुछ ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें महागठबंधन की ताकत चुनाव से पहले नजर आए, तो हो सकता है नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाएंगे। हो सकता है नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो जाए कि चुनाव के बाद तो उनकी हार तय है, तो अभी से वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो नीतीश कुमार को डराने के लिए ही राहुल गांधी ने ये पूरा बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा का कार्यक्रम था, 15 दिन की रैली थी, बुलेट चलाया, गाड़ी में तेल फूका, सब कुछ किया। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी की 15 दिन की यात्रा फेल हो गई। ना वो भीड़ जुटा पाए, ना वहां पर वो इंडी अलायंस का समर्थन जुटा पाए। राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका अपने ही इंडी अलायंस से लग गया। नीतीश कुमार भी समझ गए कि भाई विपक्ष के पास फिलहाल कोई ताकत नहीं है। एक तो यह बात हो गई और दूसरी बात, राहुल गांधी बिहार से चंद्रबाबू नायडू को यह संदेश देना चाहते थे कि देखिए, हम बिहार में नीतीश कुमार का तो समर्थन वापस दिलवा रहे हैं,
अगर आपको भी चाहिए कि आप भी अपनी सत्ता बचा ले, तो आप भी हमारी तरफ आ जाइएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप समझिए। बिहार की राहुल की कहानी फेल होने के बाद असली दांव तो अब चंद्रबाबू नायडू ने खेल दिया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने पिछले एक हफ्ते में 2 बार एक ही ऐलान किया। पहली बार उन्होंने एक जनसभा के दौरान ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए की बहुत बड़ी जीत होने वाली है और जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, ये पूरा युग, ये पूरी सदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जाने वाली है। और अब बीते दिनों चंद्रबाबू नायडू ने यह खुद कह दिया है कि वो बिहार चुनाव में जाएंगे और एनडीए के पक्ष में प्रचार करते हुए नीतीश कुमार की जीत सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अब बिहार से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिन दो नेताओं पर पूरा विपक्ष 1.5 साल से मेहनत कर रहा है, जिन दोनों नेताओं को एनडीए से अपना समर्थन वापस करने के लिए पूरा एनडीए अलायंस उन्हें मजबूर करने की कोशिशों में लगा हुआ है, अब वही दो नेता एक मंच से खड़े होकर एनडीए की जीत की कहानी सुनिश्चित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का बखान करेंगे। और यह ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखर गया है। खुद राहुल गांधी ने जब बिहार में 15 दिन की यात्रा की, तो ना तो इसमें ममता बनर्जी पहुंची थी, ना इसमें उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, ना इसमें एनसीपी के मुखिया शरद पवार पहुंचे थे, ना इसमें उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, ना इसमें हेमंत सोरेन पहुंचे थे। यानी कि इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के इस प्लान को चौपट कर दिया था। लेकिन अब जब एनडीए की बारी आ रही है, इंडिया अलायंस तो खुद मतभेद में रह गया। इंडिया अलायंस की ताकत तो खुद समझ में आ गई कि इंडिया अलायंस सिर्फ एक सौदा करके बैठा हुआ है, जो सौदा सत्ता का है। लेकिन अब जब एनडीए बिहार में पहुंचेगी और एनडीए के दो सबसे बड़े नेता, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के आधार स्तंभ है, एक साथ गरजेंगे, तो राहुल गांधी की पूरी हैसियत और राहुल गांधी की सियासी समझ एक्सपोज हो जाएगी। माफ कीजिएगा। अब दो संदेश जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू एक संदेश तो एनडीए की एकजुटता का देंगे, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी आगा वागा बार बार संदेह उठाती रहती है कि हम सिर्फ केंद्र में एक दूसरे के सहयोगी नहीं है। और यही मतभेद इंडिया अलायंस के भीतर सबसे बड़ा है, क्योंकि इंडिया अलायंस कहती है कि हम केंद्र में तो सहयोगी हैं, लेकिन राज्यों में तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। यह अजीब अपने आप में एक नया सियासी पैतरा है कि जब हम केंद्र में जाएंगे तो हाथ मिला लेंगे, जब हम राज्यों में जाएंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे, एक दूसरे के घोटाले को एक्सपोज करेंगे। यही दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में राहुल गांधी केजरीवाल को घोटालेबाज बताते हैं, और जब केंद्र का चुनाव होता है तो सोनिया गांधी और केजरीवाल की पत्नी एक साथ केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की दुहाई रचती हैं। तो ये तो इनका सौदा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू क्या संदेश देने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू ये संदेश देने वाले हैं कि हम सिर्फ केंद्र के अलायंस नहीं है, हमारी जो साझेदारी है वो कोई राजनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की साझेदारी है, ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने की साझेदारी है। और इसके लिए हम केंद्र में भी साथ हैं और हम राज्यों के चुनाव में भी साथ हैं। यह सबसे बड़ा इंडिया अलायंस को करारा जवाब देने की तैयारी चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। जो दूसरा संदेश है वो ये है कि अब आप अपनी तमाम कोशिशों को बंद कर दीजिए। हम ना तो नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन अपना वापस लेंगे, ना हम एनडीए को तोड़ने वाले हैं, बल्कि अगर एनडीए के लिए कोई सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा है तो वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही खड़े हैं। और बिहार चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी की ताकत पर नहीं जीता जाएगा। यह सबसे बड़ा संदेश इंडिया अलायंस और राहुल गांधी को चंद्रबाबू नायडू देने वाले हैं। बिहार चुनाव जीता जाएगा तो वो एनडीए की ताकत से जीता जाएगा, और एनडीए की ताकत यानी कि चंद्रबाबू नायडू, एनडीए की ताकत यानी कि नीतीश कुमार। और ये दोनों संदेश फिलहाल राहुल गांधी के लिए खलबली मचा देने वाले हैं। इन दोनों संदेशों ने राहुल गांधी की सियासत को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि जब ये दोनों नेता बिहार में रहेंगे, राहुल गांधी शायद बिहार में मौजूद ना रह पाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कैंपेनिंग से राहुल गांधी की एंट्री को लगभग बैन कर दिया है। ना तो बिहार में राहुल के पोस्टर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले लगाएं तो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन राहुल गांधी का कोई पोस्टर बैनर नहीं लगा रही है। ना तो राहुल गांधी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी के मुद्दे क्या है? गांधी परिवार पर घोटालों के आरोप, ईडी, सीबीआई, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप। अरे भैया,
बिहार में जाके ट्रंप की बात करोगे तो बिहारी आपको थोड़ी ना वोट देगा। आप बिहार में जाओगे तो बिहारी की हित की बात करोगे ना। लेकिन राहुल गांधी अपने हित की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी की अगर वो ताकत को कमजोर कर देंगे तो वो ताकतवर बन जाएंगे। तो यही काम वो बिहार में करने वाले थे। तेजस्वी ने इस पर रोक लगा दी। यानी कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखरा रहेगा और वहां चंद्रबाबू नायडू एनडीए की ताकत दिखाकर राहुल को मुंहतोड़ जवाब देकर एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।